हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो मेंटली स्ट्रांग कैसे बने, आपका ही प्रश्न था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भाई अगर दिमाग से मजबूत बन जाएंगे ना, तो जो बाहर के लोग हैं या कोई भी ऐसी चीज, बाहरी चीज आपको हिला भी नहीं सकती है। आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपने कर्तव्य पथ से आपको कोई भी हटा नहीं सकता है। तो अंदरूनी जो मजबूती होती है ना, वो जो हमारी बाहरी मजबूती है, जो शारीरिक मजबूती जो बाहरी हमको दिखाई दे रही है, उससे कई गुना ज्यादा होती है। और अगर आप अंदर से मजबूत है, मेंटली स्ट्रांग है, तो वही तो बात है कि सफलता आपके कदम चूमेगी। आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। कैसे बने मेंटली स्ट्रांग? बहुत सारी दिक्कतें जीवन में आ जाती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खास करके आपके उसी पॉइंट पे वो कहते हैं ना कि वार करते हैं, जो बहुत ज्यादा आपको तकलीफ देने वाली होती है। खास करके हमारे अपने ऐसे होते हैं जो जानते हैं कि सबसे वीक पॉइंट उसका वही है। अगर उसी पे मतलब ये घाव है, दर्द देगा इसको, अगर उसी पे वार किया जाए तो ये टूटेगी या टूटेगा, इसको तकलीफ होगी, ये पीछे जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं। फिर वहां से हम झेलते तो है चीजों को, कोशिश करते हैं अपने हिसाब से अच्छा करने की, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हिम्मत टूट जाती है। और वहीं से कहते हैं ना कि दिमागी रूप से फिर आप वीक होने लगते हैं। वो जो मेंटली स्ट्रांग वाली बात हो रही है ना, वो चीज खत्म हो जाती है। फिर कोई भी आता है आपको हर्ट करके चला जाता है, कोई भी आता है आपको कुछ भी बोल के चला जाता है, आपकी कोई वैल्यू नहीं होती है। आप कोशिश करते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आप बढ़ नहीं पाते हैं। तो बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं। तो इसीलिए अंदर से मजबूत होना बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, मैं अपना अनुभव बताती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसी चीजें थी। कभी प्रिपेयर नहीं थी कि लाइफ में कुछ ऐसा भी होगा कि हमें इतना कुछ देखना पड़ेगा। हो गई चीजें। अब जब चीजें सिर पे पड़ गई तो फिर आपको झेलना ही पड़ेगा। क्योंकि मेरा क्या था कि मैंने अपनी लाइफ के प्रति एक सपना देखा था कि मुझे कुछ करना है, अच्छा करना है। अब चीजें उसके विपरीत होती गई, तो लेकिन इससे मुझे हार थोड़ी ना मानना था। मुझे तो अपने वो सपने को पूरा करना था। जैसी मैंने लाइफ देखी थी वैसा मुझे चाहिए था। लेकिन मेरी इच्छा शक्ति इतनी तीव्र थी कि वो बाकी चीजें जो आई ना, वो लौट के चली गई। हाँ, दुख तकलीफ तो हुई, थोड़ा सा मैं पीछे भी हो गई। अगर वो चीजें नहीं हुई होती तो शायद मैं आज बहुत आगे होती। लेकिन चीजें तो हुई, लेकिन वही बात है, मुझे तोड़ नहीं पाई। मैं मजबूत बनी रही, क्योंकि मेरी इच्छा शक्ति इतनी तीव्र थी, कुछ पाने की, कुछ कर दिखाने का जो जुनून था ना, इतना ज्यादा था कि ये चीजें मुझे कुछ कर नहीं पाई। तो सबसे पहले तो मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए आपको निडर बनना पड़ेगा, बेधड़क। आप निडर का मतलब ये कि आपको ये एकदम से मेंटली प्रिपेयर कर लेना पड़ेगा, जानबूझ के, है ना। सोचना पड़ेगा आपको कि लाइफ में आगे कुछ भी होगा हम देख लेंगे। जो भी हम करेंगे उसका रिजल्ट जो भी होगा, सफलता मिले या असफलता मिले, हम देख लेंगे। उसका बाद में हमें कोई पछतावा नहीं होगा कि उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, क्योंकि जो भी किया है हमने किया है। जो भी होगा हम देख लेंगे, वो बात की बात है। फिलहाल अपना हम काम करेंगे। पहली बात तो ये होना चाहिए। दूसरी बात ये होना चाहिए ना कि अपने शरीर को ये मतलब कहते हैं ना कि कंफर्ट जोन से बाहर निकालना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर कोई दिक्कत भी आती है, शरीर में तकलीफ भी होती है, अगर मेरी तबीयत खराब हो जाए मेहनत करते करते, या बहुत ज्यादा हम थक जाए, तो फिर हमें उस काबिल अपने आप को बनाना है कि वो चीज फील नहीं करनी है। हमें उस उतना मजबूत अपने आप को बनाना है। तो ये सारी चीजें आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती हैं। और ये जो लोग हैं, आपको इनको चैलेंज के रूप में लेना है। आपको ऐसा नहीं कि उनके सामने आप झुक जाएं या आप बेचारी बन जाएं, बेचारे बन जाएं, आप लाचार हो जाएं। नहीं, आपको चैलेंज के रूप में लेना है कि अगर उसने ये बात कह दी कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो मुझे करके दिखाना है, साबित करके दिखाना है। मेंटली स्ट्रांग बनने का यही सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप जितना ही अपने आप से बातें करेंगे, अपने आप को समझेंगे, अपने आप को पुश करेंगे, शाबाशी देंगे। वेट मत करिए कि कोई दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, आपको बोलेगा बेटा बहुत अच्छा तुम जा रहे हो और अच्छा करो। उम्मीद मत रखिए दूसरों से। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो आएगा। कुछ लोग, माँ बाप को छोड़ के मैं बोल सकती हूँ कि ऐसा कोई मतलब नहीं आएगा कि आपको बोलेगा कि बेटा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ो। सभी आपको हमेशा डिमोटिवेट करने आएंगे। तो आपको अपना साथी खुद बनना पड़ेगा। किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी है, अपनी पीठ खुद थपथपानी पड़ेगी। आप कभी लो फील करते हैं तो अपने आप को आपको पक्का बोलना पड़ेगा कि तुम उठो, करो, तुम कर सकते हो। अपने आप से बोलना पड़ेगा। और अगर आप कभी बहुत अच्छा फील करते तो अपनी पीठ खुद थपथपानी पड़ेगी कि बहुत अच्छा किया तुमने और आगे बढ़ो। अपने आप को ही रोज आशीर्वाद आपको देना पड़ेगा कि तुम बहुत आगे जाओगे। अपना नाम लेके बोलिए। भगवान के सामने एकदम ईमानदार रहिए, एकदम भगवान पे कहते हैं ना कि सच्ची आस्था रखिए। एक कोई ऐसी शक्ति है जो पूरे यूनिवर्स को चला रही है, आपको भी पता है। आप, मैं ये नहीं कहती पर्टिकुलर आप किसी को ऐसा मानिए,
लेकिन एक ऐसी शक्ति है जो सबको देख रही है, वो जो परम पिता परमेश्वर है। आपको उनकी शरण में रहना है। आपको ये मानना पड़ेगा कि उनसे शक्तिमान कोई नहीं है। ये दुनिया की जो छोटी मोटी ताकतें आके मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं, लेकिन अगर वो चाह लेंगे तो ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो इस तरह से अपने आप को मोटिवेट करना है, विश्वास रखना है अपने ऊपर कि मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, जो भी होगा देख लेंगे, अच्छा होगा या बुरा होगा, मेरी लाइफ है। हम कई बार गिरेंगे तो कई बार उठेंगे, कई बार प्रयास करेंगे, और हर बार उस गिरने से हम सीख लेंगे कि क्या गलतियां हुई, उसको सुधारेंगे और मेहनत तो जबरदस्त करेंगे। जितनी हमारी औकात है उससे और ज्यादा बढ़ के हम मेहनत करेंगे। और भगवान पे इतना विश्वास होना चाहिए कि भगवान, अगर हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो उसका फल जरूर देंगे। लेट लगेगा, देर होगी, लेकिन अंधेर नहीं होगी। थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन मिलेगा जरूर। आपकी मेहनत का कहते हैं ना कि एक तिनका भी कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, इतना तो विश्वास रखिए। ये सारी चीजें आप अपने आप से बोलिए, सोचिए, अकेले में बैठ के अपने आप को समझने का प्रयास करिए। लोगों से, जो निगेटिव लोग हैं उनसे दूर रहिए। किसी भी ऐसे लोगों से बात बिल्कुल मत करिए जो आपको कहीं से भी नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। हमेशा उन लोगों के संपर्क में रहिए जो आपको अच्छा, आप एक अच्छी वाइब आती है उनसे कि हाँ भाई इनसे मेरा मैच करता है, ये अच्छा फील देते हैं, तो उनसे आप कांटेक्ट में रहिए। कम लोगों को रखिए अपने कांटेक्ट लिस्ट में, 2-4 लोगों से ही करिए। कभी भी अपने मन की ऐसी कोई भी बात भावनाओं में आके दूसरों से मत कहिए, आप मजबूत बने रहेंगे। जो भी है रोइए आप, मैं बिल्कुल नहीं कहती कि आप मत रोइए, आप रोइए, अकेले में रोइए, कमरे बंद करके रोइए। किसी के सामने आपको आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। आंसू को निकालना भी जरूरी होता है दिल हल्का करने के लिए, लेकिन वो अपने तक सीमित रहना चाहिए। अपने आप को ही समझाइए कि उठ जा, हो चुका, रो चुकी, अब उठ जा, अब तेरे करने का समय आ गया। बहुत सारी चीजें हैं अपने आप से बात करने की। हो सकता है कि दूसरों की नजर में आपको पागल घोषित कर दिया जाए कि ये कैसा व्यवहार करती है, कैसा व्यवहार करता है अपने साथ। ठीक है भाई, मैं कुछ भी कर रहा हूँ अपने लाइफ के लिए, कुछ अच्छा तो कर रहा हूँ, किसी के पीछे बैठ के या किसी को डिमोटिवेट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। जो भी कर रहा हूँ अपने आप को बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको जैसे सही लगता है अपनी अंतरात्मा से पूछिए, वैसे ही आगे कदम उठाइए। क्या करना है क्या नहीं करना है अपनी अंतरात्मा से पूछिए। किस चीज में इंटरेस्ट है उसमें कदम बढ़ाइए। जो चीज इजीली आप कर सकते हैं, आपको इंटरेस्ट है, वो काम में 100% आपको सफलता मिलती है। दूसरों का देखा देखी कॉपी मत करिए कि वो इंसान ये काम कर रहा है तो मैं भी करूंगा। नहीं, आपकी जिंदगी अलग है, आपकी अंतरात्मा जो बोलती है आप वो करिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, यही सारी चीजें हैं कि आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएंगी। मैंने ऐसे ही किया है, मैंने दूसरों को देख देख के सीखा है और अपनी जिंदगी से तो बहुत कुछ सीखा है। अगर जिंदगी में कुछ विपत्तियां आती हैं तो आपको सीख देने के लिए आती हैं, ताकि आप 4 शब्द दूसरों को बता सके, दूसरों को प्रेरित कर सके। आपको कहते हैं ना कि मिट्टी से सोना बनाने के लिए आपकी जिंदगी में तकलीफें आती हैं, तो भागिए मत संघर्षों से, तकलीफों से, क्योंकि वो आपको कोई ना कोई बढ़िया कुछ करने वाली तो है आपकी जिंदगी में। अगर आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा संघर्ष है, दुख तकलीफ है ना, तो और आप प्रयास कर रहे हैं उसको अच्छा करने का, ये नहीं कि आप छोड़ दिए, तो मान के चलिए कि आपकी जिंदगी बहुत ही बेहतर होने वाली है। ये सब अच्छे संकेत होते हैं अगर आपके लाइफ में पहले प्रॉब्लम आती है तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।